औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरत फातिहा का तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान निर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इहदीनिस सिरातिल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ते पर चला। सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अनाम किया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना वो जिन पर गज़ब हुआ और ना वो जो गुमराह हुए। यानी कि ये एक दुआ है जो कुरान पाक में हमें सिखाई गई है। तलावत की तरतीब के एतबार से सूरत फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। इस सूरत के कई नाम हैं। इसका सबसे मशहूर नाम सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा का एक और नाम सबा मसानी है, यानी कि वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं। इस सूरत का एक नाम सूरत सलात भी है, क्योंकि ये हर नमाज में तलावत की जाती है। इसका एक नाम सूरत मुनाजात भी है, क्योंकि इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। सूरत फातिहा का एक नाम सूरत शिफा भी है, क्योंकि इसको पढ़कर दम करने से मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा जैसी कोई दूसरी सूरत ना तो रात में है, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना ही कुरान मजीद में उतरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर दिए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं दिए गए, यानी कि सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात। यानी कि सूरत बकरा जो है उसकी आखिरी 2 आयात जो है और सूरत फातिहा ये नूर हैं। यानी कि ये अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर जो है अता किया। एक मर्तबा हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा पढ़कर शाम के डसे शख्स पर दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। यानी कि सूरत फातिहा जो है ये सूरत शफा भी है। अगर मरीज़ के ऊपर पढ़कर दम किया जाए तो वो उससे तंदुरुस्त हो जाता है। पहली चीज़ होती है यकीन। हमें यकीन रखना चाहिए इस चीज़ का। कोई भी अमल करते हैं अगर वो यकीन से करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको यकीन है अल्लाह ताला की कलाम पर, आप जो है सोचते हैं कि ठीक है अगर मैं ये करूँगा तो अल्लाह मुझे लाजमी शिफा देंगे, तो आप यकीन के साथ ऐसा अमल करें, अल्लाह ताला आपको जो है वो शिफा देंगे। सूरत फातिहा का मरकज़ी ख़्याल दुआ मांगने के तरीके की तालीम है। इस सूरत में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा करता है, अपनी बंदगी का इजहार करता है और फिर अल्लाह ताला से हदायत पर इस्तकामत की दुआ मांगना है। यानी कि वो अल्लाह ताला से हदायत की दुआ मांगता है, अल्लाह ताला से कहता है कि मुझे सीधा रास्ता जो है वो दिखाए, उस पे चलाएं। दुआ मांगना जो है वो एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, और अल्लाह ताला की ज़ुबान में ही अल्लाह ताला से दुआ मांगना, जो अल्लाह ताला ने दुआ हमें सिखाई है, अल्लाह ताला इससे बहुत जो है वो खुश होते हैं। तो इस तरह सूरत फातिहा में अल्लाह ताला जो है वो सिरात मुस्तकीम, यानी कि अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगी जाती है। सिरात मुस्तकीम इन लोगों का रास्ता है जिस पर अल्लाह ताला ने अनाम फरमाया है। पूरा कुरान मजीद सिरात मुस्तकीम की तफसीर है। सूरत फातिहा सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ है और पूरा कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से इसका जवाब है। सूरत फातिहा कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है, क्योंकि इसकी फ़जीलत खुद कुरान मजीद में जो है वो बयान हुई है। अरशाद बारी ताला है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, और यकीनन हमने आपको अता फरमाई हैं बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और अज़मत वाला कुरान। यानी कि सूरत फातिहा बहुत फजीलत वाली सूरत है। अल्लाह ताला ने इसमें हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया है, और इसके अलावा ये सूरत शिफा भी है। इसको पढ़कर अगर कोई दुआ करते हैं तो वो भी कबूल हो जाती है।
تو اس لیے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ایسے راستے سے اللہ بچائے جو مطلب کہ ان لوگوں کے راستے سے بچائے جو غضب کا شکار ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔